पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर खेती करते हैं। पिताजी खेती करते हैं। तो देख रहे हैं आप सभी सभी किसान पुत्र एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिताजी धरती में सोना उगल रहे हैं और बेटा देश के लिए नर्सिंग ऑफिसर बन के नाम रोशन कर रहा है। तो लख लख बधाई बेटा अजय। नमस्कार दोस्तों, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच विद्यमान है अजय जी धाकड़, जिनका हाल ही में जीएमसीएच में ऑल इंडिया 35 रैंक से, क्योंकि एसएनए सिलेक्शन नहीं कराती, टॉपर्स और रैंकर्स भी बना दी, तो ऑल इंडिया 35 रैंक के साथ अजय जी का सिलेक्शन हुआ। तो धाकड़ साहब आपको लख लख बधाई बेटा। धन्यवाद सर। अपने बारे में बताइए बेटा, कहाँ से कॉलेज करी, पिताजी का नाम बेटा? सर मेरा नाम अजय धाकड़ है। मैं रहने वाला राजस्थान कोटा के पास रामगंज मंडी के पास के गांव का हूँ। और पिताजी का गांव का नाम नाम क्या बेटा? नियामत खेड़ी। नियामत खेड़ी से है बेटा। हाँ और सर। कॉलेज कहाँ से करी आपने? कॉलेज मैंने सर कोटा से करी, एमडी मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एमडी मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। और कब के पास आउट है बेटा आप? सर मैं 2020 का। 2020 के पास आउट है। हाँ। उसके बाद कंटिन्यू तैयारी में थे या फिर हाँ कहीं सर। जॉब पे चले गए? नहीं सर, कंटिन्यू तैयारी में। तो 5 साल का गुस्सा आपने ऑल इंडिया 35 रैंक निकाल के यूं। जी सर। तो बहुत बढ़िया बेटा, 35 रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुआ। पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर खेती करते हैं। पिताजी खेती करते हैं। तो देख रहे हैं आप सभी सभी किसान पुत्र एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिताजी धरती में सोना उगल रहे हैं और बेटा देश के लिए नर्सिंग ऑफिसर बन के नाम रोशन कर रहा है। तो लख लख बधाई बेटा अजय। और थैंक धाकड़ जो कौम है, मेरे साथ बहुत सारी फैकल्टी है या मेरे साथ के लोग हैं। धाकड़ जो कौम है बहुत बहुत मेहनती होती है कृषि के क्षेत्र में भी, और उनके बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि मैं केकड़ी और आसपास के एरिया में इन बच्चों के साथ पढ़ा हूँ। धाकड़ों के बच्चों के साथ बहुत मेहनती कौम होती है। तो लख लख बधाई धाकड़ साहब आपको। थैंक यू सर। और बेटा मदर क्या करती है? वो हाउस वाइफ है और खेती में हाउस मदद वाइफ। करती ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो एमडी मिशन से आपने कंप्लीट करी कोटा से। है। जी और सर। अभी आपको एसएनए के बारे में किसने सजेस्ट किया? सर आप जानते होंगे उनको, वो भुवनेश्वर एम्स में है, मुरली धाकड़, मुरली मनोहर धाकड़। बिल्कुल, मुरली जी है बेटा। हाँ सर, जी। उन्होंने सजेस्ट किया था, वो मेरे जिया जी लगते हैं सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो लख लख बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी। देखो, एक आदमी का गाइडेंस, कहते हैं ना भाई, सलाह से क्या होता है, आपका सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ मैं सर। हमेशा कहता हूँ, कौरव जो थे सोने के बाद भी सलाह मामा शकुनी से रहते तो विनाश हो गया, और पांडव 5 हो भी भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे तो वो जीत गए। तो मतलब आपका सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर उसकी सलाह माने ना तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। तो हाँ सर, मुरली जी को कोई बहुत बहुत गाइडेंस। धन्यवाद हमारी तरफ से भी। बिल्कुल। जी बेटा। तो आपने एसएनए कब ज्वाइन किया बेटा? सर मैंने 2022 में किया था। 21 2022 में? 22 काफी आगे। 21 में जी। मैंने क्रेश कोर्स से आया था सर मैं इसमें। इसके बाद फिर मैं रेगुलर बेस में ज्वाइन कर लिया था मैंने। ओके, पहले आपने क्रैश कोर्स किया। हाँ। क्रैश कोर्स आज की तैयारी पूरी नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा, फिर रेगुलर बैच ज्वाइन किया। हाँ सर। और उसके बाद फिर पढ़ने की स्ट्रेटेजी, आप ऑनलाइन स्टूडेंट रहे? हाँ सर। आई थिंक मुझे लगता है देश के बच्चों को जो ऑफलाइन की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन में मेरे यहाँ से जितने भी सिलेक्शन होते हैं 90% बच्चे ऑनलाइन से सिलेक्ट हो रहे हैं। ऑफलाइन वो पढ़ने आए जिनके पास पैसा है, समय है, या जिनका जो टैलेंट लेवल है थोड़ा, या उनका बेस जिनका क्लियर नहीं है, वो आके ऑफलाइन पढ़े। बाकी ऑनलाइन घर बैठ के समय निकालें, मुझे लगता है कि बेहतरीन स्ट्रेटेजीज है पढ़ने के लिए। आप पढ़ाई कैसे करते थे बेटा जब ऑनलाइन से पढ़ रहे थे? तो टाइम कैसे मैनेज करते थे? सर पहले तो क्लासे लेता था, उसके जी। बाद उनका रिवीजन करता था सर, फिर जी। क्वेश्चन निकालता था, ऐसे पढ़ता था। ओके। तो क्लास से कितने घंटे डेली देखते थे बेटा? सर स्टार्टिंग में 7 8 घंटे तक डेली ओके। लेता था क्लास। तो कितने महीने में आपका ऑनलाइन से पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया? सर 8 9 महीने में हो गया था पहले। ओके, मतलब 7 8 घंटे बैठ के अगर आप मिनिमम अगर सही तो 6 महीने में ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि अगर आप रोज 7 8 घंटे बैठे तो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में रिवीजन भी कर सकते हैं। फिर हाँ एमसीक्यू कहाँ से निकाले बेटा? एमसीक्यू सर, ये बुक नॉर्मल बुक रहती है जिनसे निकाले, पी आर ओके। यादव टारगेट है, इनसे निकाले। अच्छा, वो जो सेम सभी बच्चे निकालते हैं हाँ। जो है। बाकी अपने टेस्ट भी अच्छे थे, आपने दिए सारे? हाँ सर, अपनी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के भी टेस्ट दिए। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो कंटेंट में आपने जो थ्योरी पढ़ी अभी, बहुत सारे एग्जाम दिए आपने, तो काफी लंबे समय से आप संघर्षशील और अच्छी रैंक आई आपकी। तो कंटेंट कैसा लगा आपको बेटा? सर कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपनी कोचिंग का कुछ बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा, कुछ हाँ ऐसे नहीं कि सफिशिएंट कंटेंट में ऐड कंटेंट है। करने की जरूरत है, कि जो चल रहा है वो सही है बेटा? काफी अच्छा कंटेंट हो गया अपने। जी बेटा, बहुत बढ़िया। और जब आप पढ़ते थे रिवीजन भी आप साथ के साथ करते थे, और टेस्ट अच्छा। देते रहे, एग्जाम देते रहे, आपका सिलेक्शन हो गया। सभी देश के बच्चों को क्या सजेशन आपका, कैसे पढ़ना चाहिए?
मेरा सजेशन ये रहेगा सर, इस पे अपने थ्योरी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, सभी बच्चों का यही कहना है कि थ्योरी पे मोस्टली फोकस करना हाँ, चाहिए। सबसे एनक्लेक्स भी पहले बढ़िया। कमांड अपनी थ्योरी पे बनानी चाहिए, कमांड अपनी, जिसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत बढ़िया बेटा। और थोड़ा पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी रखें। आप 2022-23 हाँ से पढ़ रहे हैं और देखो आज अच्छी रैंक आई, क्योंकि हमेशा यकीन रखना, छोटे छोटे प्रयास करें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। और याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर जरूर मिलेगी। मिलेगी सर, आपकी ये एग्जाम बात आए, मुझे हमेशा याद रहती है। बिल्कुल बेटा, ये हर बच्चा कहता है, और ये मेरा ओन क्रिएटेड थॉट है। ये कोट जो हाँ, है ये मेरा ही बहुत खुद का अच्छी है, है सर और आपकी। मेरे को लगता है कि इससे हजारों बच्चों का जीवन शैली बदली है। माँ सरस्वती का धन्यवाद कि कभी कभी जीवा पे सत्य विराजती है, और वो मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का हौसला और ताकत देती है, बुद्धि देती है, जिससे हम पॉजिटिव रहते हैं। एनक्लेक्स भी आपने स्टडी करी बेटा? हाँ सर, अभी मतलब एक दो बार की सर मैंने। एक दो बार ही करी आपने? ओके, हाँ बहुत बढ़िया। और तो एनक्लेक्स पढ़ा और आपने अपनी थ्योरी पढ़ी, तो कैसा लगा एनक्लेक्स? इजिली समझ में आ गई? हाँ, आराम से। ओके, बहुत कम। एनक्लेक्स हमारे थ्योरी के सामने बहुत लो पड़ जाती है, बहुत लो हाँ, कंटेंट है नॉर्मल एनक्लेक्स। लगती है सर। जी बिल्कुल बेटा। तो कंटिन्यू रिवीजन रहा, आपने थ्योरी कंप्लीट करी, साथ में रिवीजन करा, टेस्ट दिए, और फाइनली आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं हाँ जीएमसीएच में। सर। तो आपको लक लक बताइए बेटा, जैसे आप ड्यूटी पे जाए, मेरा एक निवेदन है, हमेशा नर्सिंग प्रोफेशन की ऊंचाई को बना के रखें, अच्छे नर्सिंग हाँ ऑफिसर बने, पेशेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट करें, और नर्सिंग प्रोफेशन का अपने साथियों का हमेशा साथ दें, अपने सम्मान, नर्सिंग प्रोफेशन के गर्व को बनाए रखें, एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, और मेहनत करते रहे, अपने साथ जो अपने जूनियर सीनियर है उनको भी आगे बढ़ाएं, एक अच्छा जी सर। इंसान बनने का प्रयास करें, कुछ बने ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बने। जी सर। और अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से धोख प्रणाम, और आपको लक लक बताइए बेटा। गॉड ब्लेस यू अजय जी, ईश्वर आपकी सपने पूरे करें। कोटा के जो बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे, आपको क्या संदेश है एक ही वर्ड में बेटा? अपनी मेहनत जारी रखें, जहाँ तक जी अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। बिल्कुल बेटा, तो बिल्कुल मेहनत करते रहें। और एसएनए के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर, ऐसे नहीं की फैकल्टी बच्चों की सदा हित में काम करती है सर। बिल्कुल बेटा, और हम आगे भी प्रयास जारी अच्छा, करेंगे। पर सारी जी फैकल्टी बहुत मेहनत करती है सर, बिल्कुल बेटा, स्टूडेंट्स के लिए। हमेशा नया कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो सर, डेफिनेटली बेटा, हर गॉड बार नया ब्लेस यू। कंटेंट लाते हैं सर आप। बिल्कुल बेटा, मेहनत करते रहे, और अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने को, सपने को सच कर रहे हैं आप, और लोगों को भी आप मोटिवेट करते रहे, अच्छे नर्सिंग ऑफिसर, अच्छे इंसान बने। गॉड ब्लेस यू, लव यू बेटा। और सभी देश के बच्चों को मेरा सजेशन यही है कि पढ़ते रहे। समय लग सकता है, लेकिन चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, सूरज जरूर निकलता है, आपका भी सूरज निकलेगा। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, जरूर। मेहनत करते रहे। जय नर्सद, विजय नर्सद, थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक